नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सेना बहाली में डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए 196 युवा चयनित। रांची के मोरहाबादी मैदान में शुक्रवार को सेना बहाली में 196 युवाओं का डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए चयन किया गया। बहाली में 2565 युवाओं ने भाग लिया। मोरहाबादी मैदान में आयोजित सेना बहाली में झारखंड के 24 जिलों के योग्य पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। बहाली के दौरान जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे वह चिकित्सा जाँच एवं लिखित परीक्षा में भाग ले पाएंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिसूचना में उल्लेखित मूल दस्तावेज एवं एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी भर्ती वर्ष के दौरान केवल एक विशिष्ट श्रेणी में भाग ले सकते हैं। हेमंत सरकार पर कुपित सरयू के बोल। विधानसभा में नहीं दिए जा रहे संतोषजनक जवाब। जमशेदपुर पूर्व के विधायक व सूबे के पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि झारखंड विधानसभा में सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। विधानसभा के जवाब में औसतन हर दिन उनके 2 सवाल होते हैं, जिसका संतोषजनक जवाब संबंधित मंत्री या विभाग या अधिकारी की ओर से नहीं दिया जाता है। वह शुक्रवार को गोमिया स्थित होटल ग्रीन पार्क परिसर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम सह होली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। लालू यादव को नया टेंशन, नहीं आ रही रात को नींद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से जुड़े 139.5 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष जज AK मिश्रा की अदालत में सुनवाई अंतिम चरण में है। शुक्रवार को भी अभियोजन पक्ष की ओर से बहस जारी रही। माना जा रहा है कि चारा घोटाले के इस सबसे बड़े मामले में भी लालू प्रसाद यादव को अदालत सजा सुना सकता है। शहरी पेयजलापूर्ति योजना का दूसरा चरण शुरू। 69,000 घरों को मिलेगा पानी। रांची के इन इलाकों में बिछाई जाएगी पाइपलाइन। राजधानी में शहरी पेयजलापूर्ति योजना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। जुडको ने योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए संवेदक के साथ MOU कर लिया है। टोपोग्राफी के जरिए पाइपलाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। इसके अलावा संबंधित इलाकों में हाउस होल्ड का भी मैनुअल सर्वे किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शहरी पेयजलापूर्ति योजना फेज 2A के तहत राजधानी के विभिन्न इलाकों के 69,000 घरों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति की जाएगी। योजना की लागत करीब 505 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि इसके रखरखाव पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। PM आवास का नहीं मिल रहा लाभ, केंद्र मंत्रालय तक पहुंची शिकायत। धनबाद जिला में लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले की शिकायत केंद्र ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय तक पहुंची है। मामले को लेकर मंत्रालय की ओर से जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। वंचित लाभुकों को आवास प्लस के माध्यम से मकान उपलब्ध कराने की बात कही गई है। धनबाद जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ योग्य व्यक्ति को देने को लेकर यह आदेश जारी किया गया था। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम SICC डेटा 2011 में नहीं है, उनके नाम का अनुमोदन ग्राम सभा से कराकर आवास प्लस के माध्यम से जोड़ा जाना था। इस आदेश पर ग्राम पंचायतों ने नामों का अनुमोदन तो किया, लेकिन प्रखंड समन्वय और पंचायत सचिव ने इस आदेश के प्रति उदासीनता बरती। नतीजतन लोगों को PM आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। CM हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, झारखंड में सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं। झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है। सरकार इन बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। CM ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के मामले पर केंद्र सरकार के ऊपर हमला करते हुए किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने खुद को एकलव्य का वंशज भी बताया। CM ने कहा कि महाभारत और रामायण में भी हम रहे, लेकिन वहां भी उपेक्षित रहे। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मोहन शक्ति लेकर बाहर आते हैं। कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हम उनकी चतुराई को पहचानते हैं। अब तो केंद्र में बैठे लोग किसानों को भी लाल आंख दिखाते हैं। CM हेमंत सोरेन बोले, शिक्षा का स्तर सुधारने को सबका सहयोग जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को आगे ले जाने के लिए हम सभी के कंधों पर अभी बड़ी जिम्मेदारी है। काफी जद्दोजहद के बाद राज्य का निर्माण हुआ है। झारखंड की संस्कृति, शिक्षा सहित लोगों की सभी अपेक्षाओं को मजबूत प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आप सभी के सहयोग के साथ सरकार लंबे समय की कार्य योजना शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बनाने का कार्य करेगी। वे शनिवार को रांची स्थित सोशल डेवलपमेंट सेंटर सभागार में आदिवासियों एवं दलितों की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार सह कार्यशाला में बोल रहे थे।
धनबाद के प्रमुख चौक चौराहे पर चेकिंग, बिना मास्क के कार और बाइक चलाने वालों पर लगा जुर्माना। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते दौर को देखते हुए धनबाद के प्रमुख चौक चौराहे पर शनिवार को भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों और बाइक सवारों की जाँच की गयी। मास्क पहनकर नहीं चलने वाले राहगीरों को मौके पर मास्क खरीदने के बाद छोड़ा गया। वहीं बिना मास्क कार और बाइक से घूम रहे लोगों से पुलिस ने जुर्माना वसूला। करीब 50 से अधिक लोगों से जुर्माना वसूला गया। जुर्माना नहीं देने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार से जिला में मास्क जांच अभियान की शुरुआत की गई। झारखंड के धनबाद स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर समेत इन पदों पर आने वाली है वैकेंसी, मिलेगी मोटी तनख्वाह। धनबाद के 10 मॉडल स्वास्थ्य केंद्रों व सदर अस्पताल के लिए जल्द ही 128 डॉक्टरों और 358 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। इसमें 60 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। विशेषज्ञ डॉक्टरों को 1.5 से 2 लाख रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। ये बातें उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मिशन प्लान के तहत सदर अस्पताल सहित प्रत्येक प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने की योजना बनाई गई है। कोलकाता लखनऊ में बुकिंग शुरू, मौर्य में 22 से बुक होंगे टिकट। लखनऊ से कोलकाता के बीच चलने वाली होली स्पेशल ट्रेन शुक्रवार की रात से चलने लगी। गुरुवार को इसकी घोषणा के साथ ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। वापसी में 20 की रात कोलकाता से लखनऊ जाने वाली ट्रेन चलने की घोषणा भी हो चुकी है। इस ट्रेन में टिकट बुकिंग के लिए शुक्रवार को दिन भर यात्री परेशान रहे। हावड़ा से धनबाद तक के टिकट घरों से यात्री निराश लौटते रहे। ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट खंगालते रहे पर टिकट नहीं मिला। देर शाम होली स्पेशल ट्रेन के लिए आरक्षण सेवा बहाल हुई। सरायकेला में मास्क चेकिंग अभियान में 10,000 से अधिक जुर्माना की वसूली। ट्रैफिक पुलिस व कांड्रा पुलिस ने शुक्रवार को कांड्रा मोड़ पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया 4 पहिया समेत यात्री वाहनों को रोककर मास्क की चेकिंग की गई। इस दौरान कांड्रा मोड़ पर बिना मास्क के पकड़े वाहन चालकों का जमावड़ा लगा रहा। मास्क नहीं पहनने वालों से तत्काल 500 रुपए जुर्माना वसूला गया। लगभग 10,000 से अधिक की राशि बतौर जुर्माना वसूली गई। थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। सचिव स्तर से मिले निर्देश के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड में कोरोना फिर पसार रहा है पांव। एक दिन में मिले इतने संक्रमित, रांची से 39 लोग पाए गए पॉजिटिव। झारखंड में दिनों दिन अब कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 105 नए संक्रमित मिले हैं। 20 जनवरी के बाद यह पहला मौका है जब एक दिन में 100 से अधिक संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची के एक मरीज की मौत भी हो गई है। राज्य भर में 10,711 सैंपल की जाँच हुई और 0.98% संक्रमित मिले हैं। 75 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में अब तक 1,21,055 संक्रमित मिल चुके हैं और 1,19,307 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय एक्टिव केस की संख्या 653 है। राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी। इन जिलों में वज्रपात की संभावना। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के मौसम पर भी शुक्रवार शाम से दिखाई देने लगा। मौसम केंद्र रांची के ताजा मौसम अपडेट के अनुसार रात से राज्य के ऊपरी, पश्चिमी और मध्य जिलों में आंशिक बादल बनने के साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। वहीं 21 मार्च को झारखंड के दक्षिणी भागों में वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना जताई है। आरक्षण सीमा को बढ़ाएगी झारखंड सरकार। जानिए शिक्षा और नौकरी को लेकर क्या है सीएम हेमंत सोरेन का मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व भी कई राज्यों ने आरक्षण सीमा बढ़ाई है, लेकिन उस पर अदालतों से रोक लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। झारखंड सरकार ने तय किया है कि आरक्षण सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे। श्री सोरेन शुक्रवार को सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग सहित कई विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर को 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे रही सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से बड़ा फैसला किया है। कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार 1 माह का अतिरिक्त वेतन देगी। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अमर बावरी के सवाल के जवाब में सदन को यह भरोसा दिलाया। कोरोना काल में पूरी तरह बदल गई शिक्षा व्यवस्था। अब ऑनलाइन एडवांस फैसिलिटी पर जोर। कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में पठन पाठन के तौर तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। बड़े बड़े शैक्षणिक इंस्टीट्यूट के साथ स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रचलन बढ़ा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से स्कूलों में सामान्य तौर पर ऑफलाइन पढ़ाई बंद है। सभी 8वीं कक्षा के ऊपर ही स्कूल खुले हैं। इससे नीचे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इस परिस्थिति को देखते हुए कई प्राइवेट स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन से संबंधित एडवांस फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। डिनो बिली
DMRI धनबाद ने पेरेंट्स अलार्म टेक्नोलॉजी ऐप विकसित किया है, जिसमें ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा के अलावा अटेंडेंस, होमवर्क, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, एकेडमिक कैलेंडर, मार्क, नोटिस बोर्ड, स्टूडेंट का प्रोफाइल स्टेटस आदि की सुविधा है। धनबाद का यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे पेरेंट्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चरण में गोड्डा जिले के 34 पंचायतों में किया गया कोविड-19 टीकाकरण। प्रदेश मुख्यालय से निर्देश के उपरांत गोड्डा जिले के सभी पंचायतों में 20 से 27 मार्च तक कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जाना है। इसी कड़ी में प्रथम चरण में शनिवार को 34 पंचायत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि जिले के सभी 201 पंचायत में रैंडमली कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जाना है। इसके लिए पंचायत स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार किया गया है और संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों एवं 45 से 59 वर्ष तक के असाध्य रोग से ग्रसित अथवा लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को टीकाकरण किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने सभी लोगों से नजदीकी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में जाकर अपना टीका लगवाने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा, होली में उपद्रव मचाने वालों पर होगी कार्रवाई। गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने शनिवार को समाहरणालय के समकक्ष में होली को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के सभी थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी लोगों को कोरोना गाइडलाइन से अवगत कराए, जबकि सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अपने अनुमंडल क्षेत्र में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक करवाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली पर्व कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। उन्होंने पब्लिक गैदरिंग पर मनाही की घोषणा करते हुए मास्क तथा शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए होली पर्व मनाने का निर्देश दिया।